एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंग सोर्स। 2023 को वापस से जीने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को नॉस्टैल्जिया हिट होने वाला है। 2023 को हम लोग कमबैक ईयर का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस साल काफी लोगों ने अपना कमबैक किया है, चाहे वो क्रिकेट से हो या फिर बॉलीवुड से। इंडिया में तो यही दोनों डोमिनेट करता है। विराट कोहली ने इस साल अपना शतकों का सूखा पे पानी फेर दिया और बॉलीवुड ने भी अपने बैक टू बैक फ्लॉप से पठान मूवी से कमबैक कर लिया, क्योंकि कोविड के वक्त से बॉलीवुड की मूवीज चल नहीं रही थी। अब इसमें कोविड की गलती थी या फिर उनकी स्टोरी लाइन थी, इस पे हम बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने अलग अलग मीम्स की अलग अलग कैटेगरीज रखी है मीम अवार्ड्स की तरह, जिसका विनर हमने लक पे डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे पास जनता नहीं थी वोट करने के लिए। जस्ट लाइक हाथ पाती। वो अलग बात है कि वो लोग साउथ इंडिया में जीत गए, लेकिन उससे हमें क्या, हम तो भारत की बात कर रहे हैं। Well, let's move on to the first category of meme fair, guys. Yes, हमने इस अवार्ड शो का नाम meme fair रखा है और ये बाकी शोज की तरह बायस नहीं होने वाला है। The nominees for the best Pardesi meme of the year. Agora a festa vai começar. Monster, how should I feel? The brand new 1, 2, bubble my shoe, 3, 4, Let's see, guys, the best परदेसी meme of the year, and इसे अनाउंस करने के लिए हमने परदेस से बुलाया है मिस्टर बीस्ट को हिंदी डब वर्जन में। हेलो फुफड़ा इंसान, हेलो ट्रिगर इंसान। वेल मिस्टर बीस्ट जी, ये मेरी वीडियो है, सो यू विल हैव टू फॉलो माय स्क्रिप्ट। ओके, इतना चिल्लाते क्यों? पकड़ो इसे। ओके, And the winner is Barbenheimer. Woohoo! Guys, मैं तो Barbenheimer में Oppenheimer देखी। ओके Guys- मिस्टर बीस्ट जी, आपका काम हो गया है। Wait, let me say something. मैं टी सीरीज का बदला लूंगा। वेल मिस्टर बीस्ट जी तो चले गए एंड हमें अपना विनर मिल गया है बार्बेनहाइमर। इस साल मोस्ट लोगों ने अपना कमबैक किया, पर कुछ लोगों को इस साल अपना डाउनफॉल भी देखना मिला। कैसे आप वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन से नंबर टॉप 20 में भी नहीं रहते? दिस इज अ वेरी सैड थिंग। वेल, हैरानी की बात तो ये है कि हमें इस साल एक गुजराती का डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस साल हमारे देश ने G20 भी होस्ट किया और यहाँ पर मेलोडी जी भी आई थी, बट वो मेलोडी जी से हैशटैग मेलोडी कब बन गई किसी को नहीं पता चला। जस्ट लाइक उस पटना रेलवे स्टेशन के अधिकारी को नहीं लगा कि वो जो फोन में पर्सनल गतिविधियां कर रहा है वो स्टेशन पे लाइव स्ट्रीम चल रहा था और उसके साथ साथ पूरा स्टेशन एंजॉय कर रहा था। वेल, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया बिकेम द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब मोदी जी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, तो लेट्स सी द बेस्ट मोदी जी मोमेंट ऑफ द ईयर। Nominees for the best Modi ji moment of 2023. I'm feeling lonely, and when we separate together, they could harm me. I'm crying in my room. यहाँ पे बेटा प्लीज जिंदा दिखाली दयచేసి आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, ये वैसे भी ये तार की स्थिति अच्छी नहीं बेटा। दिखालम आप सोमनाथ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा So let's see the best Modi ji moment of the year. Hold this. It's hashtag melody, guys. Well, मुझे भी लगता था कि hashtag melody को डिजर्व कर रही थी जीतना, क्योंकि it was a very very good meme जी। साउथ इंडियंस मूवी बनाए या कार्टून, उन दोनों में ही कसर नहीं छोड़ते। नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर जीत के आया और मुझे तो लगता है कि बेस्ट वीएफएक्स कार्टून का अवार्ड भी साउथ इंडियंस को दे देना चाहिए, क्योंकि आदिपुरुष से बेस्ट कार्टून तो मैंने भी नहीं देखा।
आदिपुरुष इस साल का एक ऐसा मोमेंट था जिसको देख के लोगों का दिमाग फट गया। सो इसी बात पे लेट्स सी द बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर। Nominees for the best moment of 2023. So let's see guys, what is the best moment of 2023? Hold this. It's Adipurush guys. Well, it's quite disappointing guys कि आदिपुरुष विनर हुआ। मुझे तो लगता है कि आदिपुरुष का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जो पीतल से बना होगा, क्योंकि हमने आज तक इतिहास में 500 करोड़ का कार्टून तो नहीं देखा है। तो इस साल इंडिया से एक चीज गई और एक चीज इंडिया में आ गई। इस साल चंद्रयान गया चांद पे और सीमा हैदर आ गई इंडिया पाकिस्तान से। इस साल हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में भी एक चीज आई, and that's बिग बॉस की ट्रॉफी। वो अलग बात है कि वो एल्विश यादव जीता, बट बाकी यूट्यूबर्स उसे ऐसे कर रहे थे कि जैसे उनके बुआ का नाती हो। द केरला स्टोरी मूवी हम सभी को काफी पसंद आई, सिवाय एक प्राणी के, ध्रुव राठी, जिसे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। बट हमें उससे क्या, एक जर्मन के ओपिनियन से पहले के जमाने में भी कोई एग्री नहीं करता था। उस जमाने का जर्मन काफी फेमस था और आई शुड से उस जमाने का जो जर्मन था वो काफी ट्रेंडिंग था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मीम्स एंड सी द ट्रेंडिंग पर्सन ऑफ द ईयर। आई होप कि मोदी जी अवार्ड जीते, क्योंकि आई सपोर्ट मोदी जी इन एवरी सिचुएशन, एवरी कॉम्पिटिशन। So let's see most trending person of the year किसको मिलता है। बट इसमें कोई चिट्स नहीं है गाइस। ये हमने खुद डिसाइड किया रिसर्च करके कि कौन ट्रेंडिंग पर्सन है इस साल। तो उसमें 2 जन में टाई हुआ है, एक अंकित बेनपुरिया और एक अपने एल्विस भाई। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। एल्विस भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जय श्री राम दोस्तों। तो तुम्हारा भाई जीत गया है ये वाला अवार्ड और मैं यही कहना चाहूँगा, पॉजिटिविटी फैलाओ। जय श्री राम। हम भी भाई जय श्री राम लेके चलेंगे। जय श्री राम। और गाइस अंकित जी हमें मिलने वाले हैं वीडियो कॉल पे। राम राम भाई, सोनियार है। धन्यवाद दोस्तों ये अवार्ड जिताने के लिए मुझे। और मैं यही करना चाहता हूँ कि ऐसे ही 75 हार्ड डे चैलेंज करते रहो तुम लोग और ऐसी सेहत बनाओ। धन्यवाद। मुझे तो लगता है ये सर काफी ओवररेटेड थे, क्योंकि एवरीवन नो दैट फुकरा इंसान इज मोर डिजर्विंग देन हिम। बट एल्विस के टॉक्सिक फैन बेस ने एल्विस को जिता ही दिया। ओवररेटेड इसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी है। जितने में उन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदा गया उतने पैसों में तो वो 2 बार पीएसएल करवा दे और उसके बाद भी इतने पैसे बच जाए कि बाबर आजम के साल की सैलरी। Nominees for the most overrated meme of the year. जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा नल्ला है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। Let's see guys, the best overrated meme of the year. Hold this. Well, it's मोए मोए guys. मुझे भी काफी मोए मोए जो है ओवररेटेड लगता था, बेकार का ही वायरल होके रखा हुआ था। पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए। बच्चे 1 मिनट तो रुक, तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। ये ले, तेरा पानी पिलाने का चीज ही खत्म हो गया। वेल, जैसे जैसे 2023 बीतता गया, इंटरव्यूज ने पॉडकास्ट का रूप ले लिया और पॉडकास्ट को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में जिसका हाथ रहा है वो है हमारे रणवीर अलाहाबादिया जी का। उन्होंने सिर हिलाते हिलाते काफी वियर्ड क्वेश्चन पूछ के दुनिया की सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली है, फिर भी उनका जो नॉलेज का घड़ा है हमें खाली ही लगता है।
मुझे तो लगता है कि एक बार रणबीर अलाहाबादिया को रजत शर्मा के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा हु इज द अल्टीमेट विनर। Nominees for the best interview meme of the year. ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात क्या अब ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से मरना। पिताजी हैं। यस। Well, let's see the best interview meme of the year. Hold this. आए? ये तो बैगन जीत गया गाइस। Well, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि इस बंदे के पास खुद ही कुछ शब्द नहीं था बोलने का सिवाय आए। तो इस साल काफी सारे ट्रेंड्स आए, लोगों ने मोई मोई करके उन्हें उनकी औकात दिखा दी। सचिन के बैट से ग्रिप निकाल के काफी सारे लोगों के पीछे भी डाला गया, बट एक सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। बिल्लो पकी बिल्ली आजा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ली आजा की करेगी। Nominees for the best trend of 2023. अरे बेड़िया, जो बैट का ग्रिप निकाल के ना सबे बटाइली जात पात में माई के दिया था गाली बा। I'm feeling lonely, and when we should find another, they could harm me. अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? Vai começar. बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करें। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। Let's see guys the best trend of the year. Hold this. $75 challenge. Well guys, it is deserving क्योंकि मुझे लगता है ये 75 चैलेंज जो है बहुत ही हेल्दी ट्रैक था क्योंकि लोग इसमें अपनी बॉडी बना रहे थे। तो आपने तो कई सारे मीम्स देखे होंगे लेकिन एक मीम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका म्यूजिक। So let's see the best meme song of 2023. Nominees for the best meme song of the year. सबे बटाइली जात पात में माई के दिया था गाली तेरे लिए टाइम कट के करता मैं प्रॉमिस में। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बहनी बाप तेरा नल्ला। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना। Let's see guys, what is the best meme song of 2023? Hold this. It's La 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 from Satyamana Satya guys. Well, ये वाला सॉन्ग अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगता था, but I think कि टिंडे खाली to deserve to win this because टिंडे बहुत लोगों को नहीं पसंद है। अगर वो जीत जाता तो फिर बहुत ही अच्छा विनर होता। फाइनली गाइस इंतजार खत्म हुआ और हमें देखने को मिल गया GTA 6 का ट्रेलर, मगर दिल तो तब टूट गया जब हमें वीडियो के एंड में कमिंग सून इन 2025 देखने को मिला। मगर उससे हमें क्या, हमें तो इंतजार था राम मंदिर का एंड जिसका ओपनिंग होने वाला है 22 जनवरी। तो अब वक्त है देखने का द बेस्ट मीम ऑफ 2023। The nominees for the best meme of 2023.
ओके गाइस, तो अब वक्त है देखने का द बेस्ट मीम ऑफ 2023। ओके, ऑलवेज इट्स Jamal Jamalu from Animal। Well guys, I think it deserve to be the winner क्योंकि जमल जमालू से बॉबी देओल जी का कमबैक भी हो गया गाइस। तो इस साल का मीम फेयर हुआ है खत्म, अगले साल हम फिर वापस आने वाले हैं। इसी तरीके से इंतजार करिएगा हमारे मीम फेयर 2024 का।